हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो सर्दियां बहुत बहुत ज़्यादा पड़ गई हैं, बहुत ज़्यादा। लखनऊ में आज बहुत ज़्यादा सुबह से फॉग था, तो मैंने अपने लड्डू बाबू लाडो को बड़े ही आराम से जगाया है और स्नान नहीं कराया है। आचमन विधि से जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था उसी तरीके से बस लाला का आचमन करके उनके वस्त्र रोज चेंज होंगे, चेंज कराया है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज का जो विषय है, हमारा आज का जो विषय है, ये मैं पहले भी आप लोग के साथ में शेयर कर चुकी हूँ जी। आज का जो विषय है, लड्डू बाबू लाडो को स्नान कराने के बाद में जो जल होता है, ठीक है, जो स्नान का जल होता है उसका हम क्या करें, ठीक है। और ये जो विषय है, इस पे मैं पहले भी वीडियो अपना अपलोड कर चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ आप लोग के साथ में। तो एक बार अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़, तो एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली सारी ही नई वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं, तुरंत पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय पे जो हमारा चर्चा है उसको। देखिए, लड्डू बाबू लाडो को स्नान कराने के बाद जो जल होता है, पहले तो ये समझिए कि लाला लाली के चरणों का स्पर्श किया हुआ जल, ठीक है, चरणामृत कहलाता है, ठीक है। चरणों का अमृत, महाचरणामृत है ये लाला लाली के जो चरणों का अमृत होता है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, जो पूरा का पूरा स्नान का जल है, ठीक है, जो कि सबसे पहले हम चरण पे जो जल होता है वो डालते हैं, उसके बाद हम उनके हल्के से पीठ पे डालते हैं, एकदम से सर पे नहीं डाल देते हैं। फिर उसके बाद में हम उनके धीमे से बिल्कुल पूरा हाथ वगैरह धुलने के बाद हम उनके सर पे जल डालते हुए उनको पूरा स्नान कराते हैं, ठीक है। तो सोचिए, वो जल नहीं है, वो महाप्रसाद महाचरणामृत हो जाता है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा महाचरणामृत है कि अब आप ये सोचिए उसके, जो अब मैं आपको आगे वो भी बताती हूँ कि उसकी क्या क्या, आपके घर में यदि आपको कहीं से भी ज़रा सा भी कुछ नेगेटिविटी लगती है, ठीक है, मन आपका परेशान रहता है, आपको अच्छा नहीं लगता, कभी कभी ऐसा मन हो जाता है कि अचानक से न जाने बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। घर में जैसे आप कहीं बैठे हैं तो आपको लगे कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ये नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी है। तो ये जो चरणामृत है, जैसे जो नेगेटिविटी है, ठीक है, इसकी कितने तरीकों से आप ये सोचिए, लाला लाली के चरणों के जो जल, जो महाप्रसाद महाचरणामृत है, उससे आप सबसे पहले, अगर आपको कहीं किसी रूम में या कहीं पे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नेगेटिविटीज़ लग रही हैं, अच्छा ख्याल नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। लाला लाली ने जल जैसे ही आपका चरणामृत हो गया, ठीक है, आपकी पूजन हो गई, आरती हो गई, फिर आपको वो चरणामृत को फूल की मदद से, पुष्प की मदद से आपको उस कमरे में हल्का सा छिड़क देना है। पूरे घर में कीजिए आप, पूरे घर में हर जगह पे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब आप उस जल को छिड़केंगे तो वो जल ज़रा भी आपके पैरों की तरफ ना आए, फर्श पे ना गिरे, ठीक है। ऐसा छिड़किए कि ऊपर 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 आप छिड़कते जाइए चरणामृत को, क्योंकि वो महाचरणामृत है, महाप्रसाद है लाला लाली का, ठीक है। अब आप फिर देखिएगा कि आपके घर का माहौल, आपको जो नेगेटिविटी, बुरे ख्याल हैं, आपके कैसे छू मंतर होते हैं जी। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, लोगों को बहुत तरीके की बीमारियां, कि मैं ये नहीं कहूँगी कि दवा मत खाइए, दवा बिल्कुल खाइए, आप डॉक्टर जो आपको जैसा बता रहा है आप करिए, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है कि हाँ आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, शरीर में दर्द है, सर दर्द है, न जाने क्यों है, क्या परेशानी है, आपको मैं सच बता रही हूँ, आप एक बार बस केवल आपको क्या करना है, जो लाला लाली का चरणामृत है आप उसे ग्रहण करिए और पूजन आरती के बाद में आपको अपने, आप हाथ में लीजिए, अपने ऊपर आप हल्का सा छिड़क लीजिए, आप अपने परिवार वालों के ऊपर आप हल्का हल्का सा छिड़क के उनको ग्रहण करवा दीजिए, तब आप देखिएगा, मैं आपको सच बता रही हूँ,
चरणामृत महाचरणामृत है ये। आप अपने ऊपर छिड़केंगे ना जब, तो आपका पूरा शरीर पवित्र हो जाता है। आपके अंदर जितनी नेगेटिविटीज़ हैं, आपके अंदर जो गलत विचार आते हैं, जो नेगेटिविटीज़ होती हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि धीरे धीरे कैसे गायब हो गई। सोचिए आप खुद ही, लाला लाली का स्नान का जो चरणामृत है वो कितना ही महाचरणामृत, कितना उसकी तो मैं विशेषताएं, मतलब मेरे शब्द भी नहीं है। तो इस तरीके से आप उसे ग्रहण कर लीजिए। घर में आपको जहाँ पे भी लग रहा है आप छिड़क सकते हैं, और आप अपने और परिवार वालों के ऊपर छिड़किए यदि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, या स्वस्थ रहने के लिए, या नॉर्मल भी आप लाला लाली की भक्ति पाना चाहते हैं और ज़्यादा उनके करीब जाना चाहते हैं, उनके आप महसूस करना चाहते हैं, वैसे हर ही जगह लाला लाली की आशीर्वाद से सब कुछ है, आप उनको महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन आप एक बार ये चरणामृत को ग्रहण करके अपने ऊपर डाल के देखिएगा, आपको एक अलग ही, कुछ दिन बाद से आपको एक अलग ही आपको अनुभूति, और आप अलग ही एक उसमें चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये जो चरणामृत है उसको हम तुलसी जी में डाल सकते हैं? तो भाई बिल्कुल डाल सकते हैं। महाचरणामृत है, इसको तो आप, यदि कोई कारणवश आप इसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो आप इसे अपने ऊपर डाल के थोड़ा सा ग्रहण, लेकिन मैं ये कहूँगी नहीं कि नहीं आपको ग्रहण ही करना है। यदि किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो आप इसको आराम से तुलसी महारानी, केला महाराज में आप जी लाला लाली का जो चरणामृत है ना, वो बताया आप इस तरीके से करिए। और देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हो, या मैंने कहा नेगेटिविटी लगे या कुछ, तो ही आप ग्रहण करें। आप इसको, मतलब स्नान के बाद का आपको चरणामृत लाला लाली का ग्रहण करना ही करना है। आप ग्रहण करिए, आप अपने घर में जितने लोग हैं थोड़ा थोड़ा उनको दीजिए, और यदि ज़्यादा है जल तो आप क्या करिए, अगर आप चाहें तो आप उसको आपका तुलसी माता है उसमें अर्पण कर सकते हैं। नहीं तो यदि आप जो पानी स्टोर करते हैं पीने वाला, आप अपने पीने वाला, आप 2 बूंद उसमें भी डाल सकते हैं जी। तो उससे भी आपका जो जल है, जैसे आपने अपना जो पीने का पानी है उसको आपने किसी फिल्टर में रख रखा है या कहीं रखा हुआ है, तो लेकिन ध्यान रहे कि वो पानी आप गलती से, ऐसा ना हो कि अगर आप फिल्टर में डालेंगे तो कहीं गलती से आप लाला लाली को ना पिला दें। ठीक है। तो जैसे आप आरओ का पानी लीजिए पिलाने के लिए गर्म करके, लेकिन जो आप लोगों ने अपने पीने का पानी रखा हुआ है बॉटल्स में, आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डाल लीजिए। तो ये तो बात हो गई चरणामृत की जी, जो हम लाला लाली को स्नान कराते हैं, वो महाचरणामृत की। अब मैं बात करती हूँ जो जल पानी हम लाला लाली के पास में उनको पिलाने के लिए रखते हैं, उसका हम क्या करें। सेम आपको यही करना है, जो आपने पिलाने के लिए लाला लाली के लिए रखा है, जो पीते हैं लाला लाली, वो तो महाप्रसाद होता है जी। मतलब उसका भी मैं बखान ही नहीं कर सकती। जिस तरीके से चरणामृत है वो भी महाप्रसाद है। आपको क्या करना है, आपको जो पीने वाला पानी होता है, जैसे यदि आपने, मैंने बताया कि आपने अपना पीने का पानी जहाँ रखा हुआ है, मानिए फिल्टर में आप रखते हो या मटके में भी बहुत से लोग रखते हैं, अब तो खैर सर्दी है, अब तो मटके में नहीं रखेंगे, तो आपने बॉटल्स में अगर आप स्टोर करके रखते हो तो आपको क्या करना है, जो पीने वाला पानी उसको भी आपको उसमें ही मिला देना है और आपको पान करना है महाप्रसाद का। जब भी सोचिए आप जब जल ग्रहण करेंगे तो आप जो है वो जल नहीं ग्रहण कर रहे हैं, महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि जहाँ आप जल रखें तो ऐसा ना हो कि लोग हाथ धुलने के लिए उसको थोड़ा सा ले लें या किसी और चीज़ इस्तेमाल के लिए ले लें। ठीक है जी। तो ये था मेरा आज का कुछ व्लॉग। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप चरणामृत का ज़रूर ऐसा करिएगा। ठीक है। अब आप ये सोचिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्नान कराने के बाद में बस वो तुलसी मैया में अर्पण कर देते हैं या किसी गमले में डाल देते हैं। तो देखिए, आप डालिए, लेकिन पहले आप खुद तो ग्रहण करिए महाप्रसाद को। आप उसे खुद ग्रहण करिए, अपने परिवार वालों को ग्रहण कराइए, और सबसे बड़ी बात, जो
घर में ज़रूर उस जल को आप छिड़किए, बस फर्श पे ना गिरे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्रीवियस वीडियोस भी चेक ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा जी, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी, और सर्दी बहुत ज़्यादा है, लाला लाली का ख्याल रखिएगा। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। राधे राधे।